अस्सलाम वालेकुम। CS 606 कंपाइलर कंस्ट्रक्शन का आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 13। यहाँ जो फर्स्ट टॉपिक है वो है टॉप डाउन पार्सर। टॉप डाउन पार्सर में हम पार्स ट्री का रूट नोड से हम स्टार्ट करते हैं और रूट नोड को हम लेबल करते हैं गोल सिंबल से। गोल जो है ये ग्रामर का ऐसा सिंबल है जिसको हम जब भी हम डेरिवेशन करते हैं ना तो उसके स्टार्ट में हम यूज़ करते हैं उसको स्टार्ट करने के लिए, या फिर जब हमें पार्स ट्री बनाना होता है उसकी जो पहली स्टार्टिंग नोट होती है, जो उसकी रूट नोट होती है, उसको हम लेबल करते हैं गोल सिंबल से। ये आपने याद रखना है। अब यहाँ पे एग्जांपल करेंगे। ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है x माइनस 2 इंटू वाई। इसको अब हमने ड्राइव करना है यूजिंग डेरिवेशन। तो इस डेरिवेशन में कौन से रूल्स को फॉलो किया गया है? जो प्रीवियस लेक्चर में हमने रूल्स पढ़े थे, प्रेसिडेंस का जब हमने टॉपिक पढ़ा था तो वहाँ पे हमने कुछ नॉन टर्मिनल्स के रूल्स को पढ़ा था। उन रूल्स को अब यहाँ पे हमने यूज़ करना है, उन नॉन टर्मिनल सिंबल्स को, और हमने डेरिवेशन के जरिए इस एक्सप्रेशन को ड्राइव करना है। अब यहाँ पे देखें, ये हमने पढ़े थे प्रीवियस लेक्चर में रूल्स, इनको अब हमने यूज़ करना है। तो ये आपने अच्छी तरह इनको याद करना है, ठीक है। जब हम प्रेसिडेंस ऐड करते हैं तो हमारे पास दो तरह के नॉन टर्मिनल सिंबल्स आते हैं। एक लेवल 2 के होते हैं जिनमें हम उन नॉन टर्मिनल्स को यूज़ करते हैं जिनकी प्रेसिडेंस लोअर होती है, जैसे प्लस और माइनस वगैरह की। और लेवल 1 में वो नॉन टर्मिनल्स आते हैं जिनकी प्रेसिडेंस हाई होती है, ठीक है। और इनको अब हम यूज़ करेंगे। तो एक बार यहाँ पे देख लें कि किस नॉन टर्मिनल को किससे रिप्लेस किया गया। गोल को हम रिप्लेस करेंगे एक्सप्रेशन से, और फिर एक्सप्रेशन को हम रिप्लेस कर सकते हैं 3 सिंबल से। एक तो ये एक्सप्रेशन प्लस टर्म से, फिर एक्सप्रेशन माइनस टर्म से, और तीसरा टर्म से। इस तरह पे टर्म को हम रिप्लेस कर सकते हैं टर्म डॉट फैक्टर, टर्म डिवाइडेड बाय फैक्टर और फैक्टर से। फिर फैक्टर को हम किस किस से रिप्लेस करेंगे? नंबर से और आईडी से। ये अब आपने याद रखना है। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले तो हम गोल से स्टार्ट करेंगे। फिर इस गोल को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं? हम सिर्फ एक्सप्रेशन से रिप्लेस कर सकते हैं। फिर आगे एक्सप्रेशन हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं? हमने देखा था कि उसको एक्सप्रेशन प्लस टर्म से भी रिप्लेस कर सकते हैं, एक्सप्रेशन माइनस टर्म से भी हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं। अब ये आपको कैसे पता चलेगा कि एक नॉन टर्मिनल को आप किस तरह रिप्लेस कर सकते हैं? जैसे हमने ऊपर देखा कि एक नॉन टर्मिनल का हम 2-3 सिंबल से रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे हमने प्लस टर्म से हमने इसको रिप्लेस किया, लेकिन यहाँ पे हम माइनस को भी तो कर सकते थे। ये हमें अपनी एक्सप्रेशन को देख के पता चलता है, ठीक है। हम इसको देखते हैं कि जो हमारी इनपुट एक्सप्रेशन होती है ना, इसको पहले देखना होता है कि पहला कौन सा टोकन है, फिर अगला कौन सा टोकन है, फिर आगे कौन सा है, ठीक है। तो इसको देख के फिर हमने आगे अपने नॉन टर्मिनल को रिप्लेस करना होता है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि इस एक्सप्रेशन को एक्सप्रेशन प्लस टर्म से रिप्लेस किया है। फिर यहाँ पे एक्सप्रेशन को टर्म से रिप्लेस कर दिया गया है। उसके बाद इस टर्म को फैक्टर से रिप्लेस किया गया। ये वाला प्लस टर्म वैसे ही आ चुका है यहाँ पे। अब फैक्टर को रिप्लेस किया है आईडी से। हमने पढ़ा था कि फैक्टर को आईडी से भी रिप्लेस कर सकते हैं और नंबर से भी, लेकिन पहले हमारे यहाँ पे टोकन है, आईडी है ना, आईडी में एक्स और वाई दोनों आते हैं, और इस टोकन में हमारे पास ये आईडी आ रही है, एक्स आ रही है, तो यहाँ पे हमने इसको आईडी से रिप्लेस कर दिया। फिर प्लस टर्म हमारे यहाँ पे वैसे ही आ गया। लेकिन यहाँ पे देखें तो यहाँ पे x के बाद यहाँ प्लस आ रहा है, लेकिन हमारी एक्सप्रेशन में तो x के बाद यहाँ पे माइनस आ रहा है। तो इसका मतलब कि ये जो हमने यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को, इस नॉन टर्मिनल को जब हमने रिप्लेस किया तो ये हमने गलत चूज़ किया था, ठीक है ना। ये हमने नॉन टर्मिनल गलत चूज़ किया था। यहाँ पे हमने एक्सप्रेशन माइनस टर्म से रिप्लेस करना था, क्योंकि आगे जो हमारा यहाँ पे टोकन आ रहा है वो माइनस आ रहा है। यहाँ पे आके अब यहाँ पे हमारा इनकरेक्ट हो चुका है। तो अब हमने क्या करना है? बैक ट्रैक लेना है। बैक ट्रैक क्या होता है कि हमने वापस चलना है, दोबारा यहाँ पे आना है और दोबारा हमने इस एक्सप्रेशन को किसी और नॉन टर्मिनल से हमने रिप्लेस करना है, ठीक है। दिस वर्कड वेल एक्सेप्ट दैट माइनस डजंट मैच प्लस। अब यहाँ पे देखें कि आगे हमारे यहाँ पे माइनस है, लेकिन ये माइनस जो है ये तो इस प्लस से मैच ही नहीं हो रहा। सो द पार्सर मेड द रॉन्ग चॉइस ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पे पार्सर ने जो है प्रोडक्शन की एक रॉन्ग चॉइस की थी। और प्रोडक्शन क्या है, जैसे अभी ऊपर मैंने बताया कि जो नॉन टर्मिनल है उनको ही हम प्रोडक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे जब पार्सर ने प्रोडक्शन को चूज़ किया तो वो एक रॉन्ग प्रोडक्शन को चूज़ किया। यहाँ एक्सप्रेशन प्लस टर्म को नहीं था करना, बल्कि माइनस को करना था। तो अब क्या करेंगे? अगर हम एक रॉन्ग प्रोडक्शन को चूज़ कर लेते हैं, फिर हमें क्या करना पड़ता है? फिर पार्सर क्या करेगा कि मस्ट बैक ट्रैक एंड यूज डिफरेंट प्रोडक्शन। उसको आप बैक ट्रैक लेना पड़ेगा, वापस जाना पड़ेगा पार्सर को, और एक डिफरेंट प्रोडक्शन को चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम दोबारा यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखें आगे,
दोबारा हम वापस यहाँ पे आ गए, बैक ट्रैक ले लिया पार्सर ने। अब किसी और प्रोडक्शन को उसने चूज किया यहाँ पे, पहले एक्सप्रेशन प्लस टर्म चूज किया था, अब एक्सप्रेशन माइनस टर्म को चूज कर लिया है। तो इसको अगर हम देखते हुए ड्राइव करें तो देखते हैं कि ये भी करेक्ट है कि नहीं है, ये भी उसने नॉन टर्मिनल से ही चूज किया या नहीं किया। फिर एक्सप्रेशन को यहाँ टर्म से रिप्लेस किया, इसको फैक्टर से रिप्लेस किया, फैक्टर को हमने आईडी से रिप्लेस किया। पहले हमारा एक्स आ रहा है तो यहाँ पे पहले हमारा एक्स आ जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस टर्म, अब उसके बाद माइनस आ रहा है, तो इसका मतलब कि हमारी जो इनपुट थी उसमें भी माइनस आ रहा है। इसका मतलब कि यहाँ तक अब हमने ड्राइव कर लिया अपने एक्सप्रेशन को। तो इसका मतलब है कि अब पार्सर ने एक करेक्ट प्रोडक्शन को यहाँ चूज किया था। यहाँ तक अब हमने अपनी इनपुट को ड्राइव कर लिया। अब आगे हम कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। ओके, यहाँ पे देखें, पहले हमारा इनपुट आ गया, फिर माइनस टर्म आ गया। अब इस टर्म को फैक्टर से रिप्लेस किया है, बाकी ये हमारा सेम ही रहेगा क्योंकि यहाँ तक हमने अपनी एक्सप्रेशन को ड्राइव कर लिया एक्स माइनस तक। फिर फैक्टर को हम आईडी से रिप्लेस करेंगे, आईडी में हमारे पास अगला टोकन आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 आ गया, उसकी टाइप जो है ये नंबर है। अब हमने यहाँ तक अपनी इनपुट को ड्राइव कर लिया है, लेकिन आगे हम देखें तो आगे कोई भी ऐसा नॉन टर्मिनल नहीं बचा जिनको हम रिप्लेस कर सकें। ठीक है, ना तो हमारे पास आगे कोई फैक्टर है यहाँ पे, ना ही कोई टर्म बची है जिसको हम आगे रिप्लेस कर सकें, क्योंकि यहाँ तो हमारे यहाँ पे टोकन आ गया, ऑपरेटर भी आ चुका है और हमारा फिर से टोकन आ गया। इसके अलावा कोई यहाँ पे नॉन टर्मिनल जिसको हम रिप्लेस करें। तो इसका मतलब कि यहाँ पे भी अब हमें बैक ट्रैक लेना पड़ेगा। जो पार्सर ने चूज किया था प्रोडक्शन, वो भी उसने रॉन्ग प्रोडक्शन को चूज किया था। द टूज मैच बट द एक्सपेंशन टर्मिनेटेड टू सून। अब यहाँ पे 2 तो मैच हो चुका है, ठीक है, यहाँ पे 2 मैच हो चुका है, लेकिन यहाँ पे आगे अब हम टर्मिनेट हो चुके हैं। पार्सर ने यहाँ पे टर्मिनेट कर दिया हुआ है क्योंकि आगे कोई नॉन टर्मिनल है ही नहीं कि जिसको हम रिप्लेस कर सके, बिकॉज दे आर स्टिल अनकंज्यूम्ड इनपुट एंड देयर आर नो नॉन टर्मिनल। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास अभी तक कुछ जो है इनपुट है, ठीक है, अभी तक हमारे पास मल्टीप्लाई वाई को हमने ड्राइव करना था, लेकिन क्या हुआ है कि यहाँ पे नॉन टर्मिनल ही हमारे पास आगे नहीं बचे हुए जिसको हम रिप्लेस कर सकें। तो इसीलिए अब पार्सर को फिर से बैक ट्रैक लेना पड़ेगा। अब अगले स्टेप पे क्या करेगा, पार्सर दोबारा बैक ट्रैक लेगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से कंटिन्यू करेगा। अब यहाँ पे हमने पीछे देखें तो इस टर्म को हमने किससे रिप्लेस किया था, इस टर्म को हमने फैक्टर से रिप्लेस किया था, लेकिन ये इसने एक रॉन्ग प्रोडक्शन को चूज किया था। यहाँ पे हमने फैक्टर से नहीं बल्कि यहाँ पे अब टर्म को टर्म इंटू फैक्टर से रिप्लेस करना है, क्योंकि अब हमारे पास इनपुट में मल्टीप्लाई भी आ रहा है। यहाँ पे इसको चूज कर लिया, फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस टर्म को फैक्टर से रिप्लेस कर लिया। फैक्टर को माइनस के बाद क्या आ रहा है हमारे इनपुट में, यहाँ पे टोकन आ रहा है, इसको फिर यहाँ पे आईडी से रिप्लेस करेंगे, 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई फैक्टर। उसके बाद यहाँ पर ये सारा जो है ये सेम आ जाएगा। अब यहाँ पे फैक्टर को रिप्लेस कर दिया है आईडी से। तो इनपुट को देखते हुए अगर हम यहाँ पे देखें तो पहले हमारे पास एक्स आ रहा है, तो यहाँ पे भी हमारा एक्स है इनपुट, फिर माइनस आ रहा है, फिर हमारे इनपुट पे भी माइनस है, फिर यहाँ पे 2 आ रहा है टोकन, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई आ रहा है, तो फिर यहाँ पे y आ गया। तो इसका मतलब कि यहाँ पे अब हमने अपनी पूरी इनपुट को ड्राइव कर लिया है, और ये जो प्रोडक्शन को चूज किया था पार्सर ने, ये एक करेक्ट प्रोडक्शन को चूज किया था यहाँ पे। सही हो गया। तो दिस टाइम द पार्सर मेट विद सक्सेस, ऑल ऑफ द इनपुट मैच्ड। यहाँ पे सारी की सारी इनपुट जो है मैच हो चुके हैं और पार्सर जो है वो सक्सेस हो चुका है इस इक्वेशन को ड्राइव करने में, इस एक्सप्रेशन को। ओके, तो यहाँ तक समझ आ गया। यहाँ पे सिंपल ये बताया है उन्होंने एग्जाम्पल के जरिए कि जब भी अगली प्रोडक्शन को यूज करना है, जिसको चूज करना है हमने, वो हमने सोच समझ के चूज करनी होती है। हमने अपनी इनपुट टोकन्स को देख के हमें चूज करना था कि अगला हमारा इनपुट टोकन कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम प्रोडक्शन को चूज करते हैं। अब यहाँ पे लेफ्ट रिकर्जन, ये हमारे पास एक टॉपिक है लेफ्ट रिकर्जन। इसमें क्या हो रहा है कि लेफ्ट साइड से जो हम करेंगे डेरिवेशन, वो हम बार बार जो है वो रिपीट हो रही होगी, यहाँ पे रिकर्जन हो रही होगी। तो देखिए गोल से स्टार्ट किया, फिर इसको एक्सप्रेशन से रिप्लेस किया, फिर यहाँ पे एक्सप्रेशन को जो है एक्सप्रेशन प्लस टर्म से रिप्लेस किया, फिर इस एक्सप्रेशन को फिर एक्सप्रेशन प्लस टर्म से रिप्लेस किया, और ये जो प्लस टर्म था ये एज इट इज यहाँ पे आ गया। फिर इस एक्सप्रेशन को हमने एक्सप्रेशन प्लस टर्म से रिप्लेस किया, और ये जो दोनों टर्म थे ये एज इट इज यहाँ आ गए। फिर इस एक्सप्रेशन को एक्सप्रेशन प्लस टर्म से रिप्लेस किया, और ये तीनों टर्म जो है ये यहाँ पे आ चुके, और ये प्रोसेस जो है कंटिन्यू रहेगा इनफाइनाइट टाइम तक।
क्योंकि यहाँ पे जो प्रोडक्शन चूज किया था ये एक रॉन्ग प्रोडक्शन को चूज किया था। तो इस तरह बार बार हम एक्सप्रेशन प्लस टर्म से रिप्लेस करेंगे, ये कभी भी टर्मिनेट नहीं करेगा पार्सर इसको, और हमारी जो इनपुट है वो उसको कभी भी ड्राइव नहीं करेगा, सिर्फ पहले लेटर पे आके ही उसको स्टॉप कर देगा। ठीक है, हम कभी भी अगले जो टोकन है उनको ड्राइव नहीं कर सकेंगे। ठीक है, सो ये जो है इसको हम लेफ्ट रिकरियन कहते हैं। पार्सर इज यूजिंग प्रोडक्शन बट नो इनपुट इज बीइंग कंज्यूम्ड। पार्सर प्रोडक्शन को तो यूज कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे एक्सप्रेशन को फिर इससे रिप्लेस किया, फिर यहाँ पे इससे रिप्लेस किया, लेकिन इनपुट को हम कंज्यूम नहीं कर रहे। ये यहाँ पे आगे हम सिर्फ शुरू में आगे रुक गए हैं, उसके बाद आगे हम किसी भी इनपुट को कंज्यूम कर ही नहीं रहे इसकी एक पूरी एक्सप्रेशन को। तो इसको हम कहते हैं लेफ्ट रिकरियन। ये भी टॉपिक आपने याद रखना है। टॉप डाउन पार्सर कैन नॉट हैंडल लेफ्ट रिकरियन ग्रामर। टॉप डाउन पार्सर जो है ये लेफ्ट रिकरियन ग्रामर को हैंडल नहीं करता। तो ये हमारे पास एमसीक्यूज है, इसको आपने याद कर लेना है। टू मूव लेफ्ट रिकरियन वी कैन ट्रांसफॉर्म द ग्रामर, कंसिडर अ ग्रामर फ्रेगमेंट। अब इस लेफ्ट रिकरियन को रिमूव करने के लिए हमारे पास एक सेपरेट एक ग्रामर रूल्स आ जाते हैं जिनको हमें यहाँ पे यूज करना पड़ता है। ये अलहदा से हमारे पास कुछ नॉन टर्मिनल्स यहाँ पे प्रोडक्शंस आ गए हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इनको अगर हम अप्लाई करेंगे तो हमारी जो लेफ्ट रिकरियन नहीं होगी पार्सर में। ठीक है, तो ये नॉन टर्मिनल्स क्या है, यहाँ पे EXPR है, इसको हम टर्म EXPR प्राइम से रिप्लेस कर सकते हैं। फिर EXPR प्राइम है, इसको रिप्लेस कर सकते हैं प्लस टर्म EXPR प्राइम से, या फिर माइनस टर्म EXPR प्राइम से। यहाँ पे टर्म है, टर्म को हम फैक्टर टर्म प्राइम से रिप्लेस कर सकते हैं। टर्म प्राइम को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई फैक्टर टर्म प्राइम से, या फिर हम इसको फैक्टर से डिवाइड फैक्टर से कर सकते हैं, या फिर हम इसको टर्म प्राइम से, या फिर हम इसको एम्प्टी स्ट्रिंग से। ये भी रोज आपने याद करने हैं। ठीक है, तो इनको भी आपने एक दफा अच्छे से देख लेना है। अगर हमारा पार्सर इन नॉन टर्मिनल सिंबल्स को यूज करेगा ना तो वो टर्मिनेट करेगा। अब यहाँ पे आगे जो लास्ट टॉपिक है वो है प्रेडिक्टिव पार्सिंग। प्रेडिक्टिव पार्सिंग में हम क्या करते हैं कि जब भी हम पार्सिंग करते हैं ना, हमारी जो भी एक्सप्रेशन होती है, जो भी इनपुट होती है जिसको हमने ड्राइव करना होता है, उसको हम पहले से ही प्रेडिक्ट करते हैं। उसके हर टोकन को स्टार्ट से लेकर एंड तक हम वन बाय वन उसको प्रेडिक्ट करते हैं, फिर हम अपनी प्रोडक्शन को चूज करते हैं। सिंपल ये कि ऐसी पार्सिंग जिसमें हमने अपनी इनपुट को प्रेडिक्ट करते हुए प्रोडक्शन को चूज करना होता है और उस इनपुट को ड्राइव करना होता है, उसको हम प्रेडिक्टिव पार्सिंग कहते हैं। इफ अ टॉप डाउन पार्सर पिक्स द रॉन्ग प्रोडक्शन, अगर टॉप डाउन पार्सिंग में एक पार्सर जो है वो रॉन्ग प्रोडक्शन को चूज करता है, इट मे नीड टू बैक ट्रैक, तो फिर हमें बैक ट्रैक लेना पड़ता है, जैसे हमने ऊपर एग्जांपल देखा था। अल्टरनेटिव इज टू लुक अहेड इन इनपुट। अल्टरनेटिव क्या हो सकता है कि अगर हम अपनी इनपुट को उसमें जो आगे फॉलोइंग टोकन्स आ रहे हैं उनको अगर हम प्रेडिक्ट करें, उनको हम पहले देखें, फिर हम उनको देखने के बाद प्रोडक्शन को चूज करें। एंड यूज कॉन्टेक्स्ट टू पिक द प्रोडक्शन टू चूज करेक्टली। हाउ मच लुक अहेड इज नीडेड, अब कितना आगे तक हमें देखना पड़ता है, ये भी एक क्वेश्चन है। हम अपनी इनपुट को कहाँ तक जो है वो लुक करें, फिर हम जो अपनी प्रोडक्शन को चूज करें। इन जनरल एंड arbitrary large amount of look ahead symbols are required। तो जितने भी आगे हमारे पास इनपुट सिंबल्स हैं, हमें उन सबको ही तकरीबन जो है वो लुक करना पड़ता है। फॉर्चुनेटली लार्ज क्लासेस ऑफ CFGs कैन बी पास्ड विद लिमिटेड लुक अहेड। लेकिन जो CFG कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की जो लार्ज क्लासेस हैं उसमें सिर्फ लिमिटेड लुक अहेड कर सकते हैं, उसमें आप सिर्फ लिमिटेड इनपुट टोकन्स को लुक कर सकते हो। The basic idea is predictive parsing is given capital A, alpha और बीटा, the parser should be able to choose between alpha and beta। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा एक नॉन टर्मिनल कैपिटल A। इस नॉन टर्मिनल को हम किस किस से रिप्लेस कर सकते हैं, अल्फा और बीटा से, इन दोनों से। यहाँ तो हम अल्फा से रिप्लेस कर सकते हैं, यहाँ हम बीटा से। इन दोनों में से एक हमने खुद चूज करना है कि किस प्रोडक्शन को हम यूज करेंगे। अब इस तरह भी तो हो सकता है कि अगर हम अल्फा चूज करते हैं और अगर हम इस प्रोडक्शन को चूज करने के बाद अपने इनपुट को ड्राइव ना कर सकें तो इसका मतलब कि हमने एक रॉन्ग प्रोडक्शन को चूज किया, फिर हमें बैक ट्रैक लेना पड़ेगा। सो इन दोनों को सिलेक्ट करने से पहले हमने क्या करना है, अपनी इनपुट को लुक अहेड करना है। उसको जो भी आगे नेक्स्ट फॉलोइंग टोकन है उसको पहले हमने देखना है कि वो क्या है। ठीक है, ऑपरेटर है या फिर वो कोई ID है, उसके अकॉर्डिंग फिर हमने अपनी इन दोनों में से एक प्रोडक्शन को चूज करना है।
टू अकम्प्लिश दिस द पार्सर नीड फर्स्ट एंड फॉलोज सेट। अब इसको अकम्प्लिश करने के लिए पार्सर को ज़रूरत पड़ती है फर्स्ट और फॉलोइंग सेट्स की। अब ये दोनों क्या है? फर्स्ट कहते हैं ये ऐसा कंसेप्ट है कि जिसमें हम हमारे जो इनपुट है उसके जो सबसे फर्स्ट टोकन है ना उसको हमने ही देखना होता है, ठीक है। उसको देख के फिर हम प्रोडक्शन को चूज़ करते हैं। और फॉलोइंग क्या है? फॉलोइंग में हमारे पास जो फर्स्ट के बाद जितने भी रिमेनिंग टोकन्स होते हैं उस इनपुट में उनको हमने देखना होता है, ठीक है। फर्स्ट में हम सबसे पहले टोकन को देखते हैं अपने इनपुट में, और फॉलोइंग में उसके बाद जो जितने भी फॉलोइंग टोकन्स आ रहे होते हैं, ठीक है, फर्स्ट के बाद उसको हमने देखना होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट की डेफिनेशन बताई हुई है कि टोकन्स दैट अपीयर एट द फर्स्ट सिंबल। टोकन्स ऐसे टोकन्स जो कि सबसे शुरू में अपीयर होते हैं, ठीक है। बाकी हम जो है वो फॉलोज की इसकी डेफिनेशन अगले चैप्टर में हम देख लेंगे। यहीं तक था आज हमारा लेक्चर। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब टू माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।